ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर उत्तराखंड सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। ये कार्यक्रम पुलिस लाइन मैदान देहरादून में संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में आंदोलनकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी विधायक विनोद चमोली भी मौजूद थे। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री से कचहरी परिसर में गेस्ट हाउस बनाने की मांग की, ताकि पहाड़ से आने वाले लोग वहां ठहर सके और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा सके। ये मांग नहीं है मेरी तो सरकार, मैं किससे मांग करूंगा। मैं तो जो विषय रखने वो सरकार में भी रखता हूँ। और यहाँ पर एक अवसर था, सारे आंदोलनकारी हम इकट्ठा हो रखे हैं, तो जो आंदोलनकारियों की मूल भावनाएं हैं, जो उनका सोच है, उस सोच को मैंने सामने रखा है और उस पर चर्चा होगी, आगे उसके समाधान निकलेंगे। तो वहीं देहरादून से खबर सामने आ रही है, जहां रजत जयंती समारोह में तैयारियां तेज। मुख्य सचिव ने किया निरीक्षण के दौरान कई अधिकारी मौजूद। सुरक्षा, पार्किंग, ट्रैफिक मैनेजमेंट की समीक्षा, आमजन की सुविधा के लिए निर्देश दिए गए। वहीं ट्रैफिक पार्किंग प्लान बनाने के भी निर्देश दिए गए। तो मैं आपको बताते चले, देहरादून में राज्य की रजत जयंती समारोह की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। मुख्य सचिव ने समारोह स्थल का निरीक्षण किया, जिसमें कई अधिकारी भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान सुरक्षा, पार्किंग और ट्रैफिक मैनेजमेंट की समीक्षा की गई। वहीं आपको बता दें, आम जन को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को ट्रैफिक और पार्किंग प्लान तैयार करने के निर्देश भी दिए गए। तो वहीं आपको बताते चले, मुख्य सचिव ने किया निरीक्षण, जहां निरीक्षण के दौरान कई अधिकारी मौजूद, साथ ही सुरक्षा, पार्किंग और ट्रैफिक मैनेजमेंट की भी समीक्षा की गई। आम जन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए। ट्रैफिक पार्किंग प्लान जो है वो भी तैयार, जहां मुख्य सचिव ने किया निरीक्षण। साथ ही निरीक्षण के दौरान कई अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। सुरक्षा, पार्किंग, ट्रैफिक मैनेजमेंट की समीक्षा, आम जन की सुविधा के लिए निर्देश भी दिए गए। वहीं आपको बताते चले, इस दौरान सभी अधिकारियों को निर्देशित करते नजर आए मुख्य सचिव। और साथ ही आपको बताते चले, निरीक्षण के दौरान कई अधिकारी भी मौजूद और उन्हें संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी सभी तैयारियों को लेकर दिए गए। आम जन की सुविधा को ध्यान में रखकर ये निर्देश दिए गए, जहां ट्रैफिक प्लान को लेकर निर्देश दिए गए। तो वहीं मसूरी में उत्तराखंड राज्य रजत जयंती के अवसर पर सर्वे मैदान में गांधी चौक तक भव्य रैली आयोजित की गई। रैली में स्कूल छात्र छात्राओं, सांस्कृतिक संगठन और महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुई। नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने शहीद स्थल झूला घर पर राज्य आंदोलनकारियों को नमन किया और सभी को रजत जयंती की शुभकामनाएं दी। पालिका द्वारा 2 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। तो आपको बताते चले, मसूरी में रजत जयंती रैली, जहां राज्य आंदोलनकारियों को नमन भी किया गया। पारंपरिक वेशभूषा में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। पूरे शहर को, पूरे प्रदेश को उत्तराखंड के 25वीं वर्षगांठ की बधाई देना चाहूँगी, शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और इसी के तहत आज पालिका ने 2 दिन के यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित कर रही है। आज आप जैसे देख ही रहे हैं, एक भव्य रैली का यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्कूल के बच्चों के साथ साथ यहाँ पे जितने महिला समूह हैं और जितने स्टेक होल्डर्स हैं, सभी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अपने उत्तराखंड की संस्कृति को इस रैली के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि इस रैली के माध्यम से उत्तराखंड की जो संस्कृति है, जो कितनी रिच है, यहाँ की जो विरासत है, उसको हम देश विदेश तक पहुंचाने की कोशिश इस रैली के माध्यम से करना चाहेंगे। साथ ही ये रैली शाम तक लाइब्रेरी चौक पहुंचेगी, वहाँ पे बॉन फायर किया जाएगा और उसके साथ ही एक जो उत्तराखंड का जो फेमस कल्चरल प्रोग्राम होता है मंडाण का, उस मंडाण कार्यक्रम के साथ इसका समापन किया जाएगा। और कल टाउन हॉल में एक सांस्कृतिक संध्या रखी गई है, जिसमें लोकल कलाकारों के साथ साथ उत्तराखंड के जितने भी कलाकार हैं, कोशिश करी हमने कि उत्तराखंड के सभी कलाकारों को वहाँ पे शामिल किया जाए और एक मंच दिया जाए, तो वो एक कार्यक्रम रहेगा।
साथ ही ये भी कोशिश रहेगी कि उत्तराखंड के 25 साल हो गए हैं बने हुए, और जितने भी सामाजिक राजनीतिक संगठन हैं, अब ये वक्त आ गया है कि एक मंच पे खड़े होकर के इस बात पे विचार करें, इस बात पे मंथन करें कि उत्तराखंड की दशा और दिशा आगे क्या होने वाली है। पहले जो गलतियां हुई है उनको हम कैसे सुधार सकते हैं। तो ये अब एक ये समय आ गया है कि इस पे बातचीत होनी चाहिए। मैं उत्तराखंड के शहीदों को भी नमन करना चाहूंगी और उन लोगों को भी प्रणाम करना चाहूंगी जो उस आंदोलन में शरीक रहे हैं और आज हमारे बीच में हैं वो लोग। उनके प्रति भी अपना कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इस तरीके के कार्यक्रम आगे भी इसी तरीके से होते हैं। तो वहीं उत्तराखंड राज्य गठन के बाद से चमोली जिले में व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। जिले में पॉलिटेक्निक और आईटीआई कॉलेजों की स्थापना में युवाओं को रोजगार और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान कर रहा है। शिक्षा विभाग के अनुसार इन संस्थानों के माध्यम से स्थानीय युवाओं को तकनीकी ज्ञान, कौशल विकास और स्वरोजगार के अवसर मिल रहे हैं। इससे न केवल क्षेत्र में शिक्षा का स्तर बढ़ा, बल्कि युवाओं का रुझान तकनीकी और औद्योगिक क्षेत्रों की ओर भी बढ़ा है। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।